हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 हिंदी का है। हमारा चैप्टर 1 हिंदी में जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा दिया गया है, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है, भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण क्या है? मुख्य एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण क्या है भारत में? तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया है, तो किस भाषण से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये वाला भाषण से हमारा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लिया गया है, जो कि भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। अगला सवाल है हमारा, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। आगे का देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हुआ। अगला सवाल में देखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। भीमराव अंबेडकर हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा? तो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब देखेंगे 9 नंबर सवाल, जिसमें दिया है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। आगे का देखेंगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये बी नंबर आंसर सही हो रहा है। ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे, क्या दिया गया है? दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? वैसे तो ये कारण सभी कारण मिल रहा है, डी छोड़ के ए बी सी तीनों कारण मिल रहा है, लेकिन श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर के अनुसार बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमारे जाति प्रथा का मुख्य कारण है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ठीक है। अंबेडकर हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन ए जो है मैक्स मूलर, इसे क्या कहा गया है? कमेंट में जरूर बताएं। महात्मा गांधी को क्या बोला गया है? ये कमेंट में बताएं। और बिरजू महाराज किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये तीनों जो है कमेंट में आप जरूर बताएं। इन तीनों का संबंध किस किस क्षेत्र से है। ठीक है। आगे कहा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। अगला बना देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो आइडियल था, आदर्श, ये किसे किसे मानता था? तो कबीर को, फिर बुद्ध को और ज्योतिबा फुले। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है सही होगा। इनमें सभी सभी इसके आदर्श थे, इन सभी को ये अपना आदर्श मानते थे। ठीक है। अगला पढ़ेंगे, 15 नंबर सवाल में दिया गया है कि हु और सुद्रास किसकी रचना है? तो ये हमारा भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए सही होगा। तो भीमराव अंबेडकर की
कि सभी रचना कमेंट में लिख के बताएं, कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है। अब अगला सवाल दिया है, द अन अनटचेबल्स किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब अगला सवाल देखेंगे, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। अगला सवाल देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? या तो भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो बड़ौदा के राजा नरेश, मतलब राजा के प्रोत्साहन पर उन्होंने ही से इंस्पायर किया कि तुम अमेरिका और लंदन पढ़ने जाओ। तो भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अमेरिका और लंदन गए थे। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की रचना। ठीक है, ये किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक, आप कमेंट में महात्मा गांधी, अमरकांत और गुणाकर मुले की रचना के बारे में लिखें। कमेंट में जरूर बताएं इन तीनों की रचना कौन कौन सी है। ठीक है, कौन कौन सी है रचना को